नमस्कार दोस्तों। जुलाई 1947 में अमेरिका में यूएफओज को लेकर एक जबरदस्त सनसनी फैल गई थी। पूरे देश में लोग दावा कर रहे थे कि उन्होंने आसमान में उड़ती हुई अजीब गोल चीजें देखी हैं, जिन्हें फ्लाइंग सॉसर कहा जाने लगा। इस पूरे क्रेज की शुरुआत 24 जून 1947 को हुई, जब एक प्राइवेट पायलट केनेथ आर्नोल्ड ने दावा किया कि उसने सियाटल के पास पहाड़ियों के ऊपर आसमान में 9 चमकती हुई अजीब उड़ती वस्तुएं देखीं। उसके अनुसार वे लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रही थी। इस घटना के बाद अगले 2 हफ्तों के भीतर पूरे अमेरिका से लोगों ने यूएफओ देखने की रिपोर्ट देना शुरू कर दिया। मीडिया में ये खबर तेजी से फैलने लगी और अलग अलग जगहों पर यूएफओ साइटिंग्स का नक्शा भी दिखाया जाने लगा। कुछ पत्रकारों ने ध्यान दिया कि जिन इलाकों में सबसे ज्यादा यूएफओ देखे गए थे, वे अक्सर उन जगहों के आसपास थे जहां अमेरिका के परमाणु परीक्षण किए जाते थे। इसी बीच न्यू मैक्सिको के एक किसान मैक ब्रेजल को याद आया कि लगभग 3 हफ्ते पहले उसे अपने खेत में कुछ अजीब कचरा मिला था। टिन फॉल, रबर के टुकड़े और पतली लकड़ी जैसी कोई चीज। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या है। जब उसे यूएफओ वाली खबरें सुनी तो उसे लगा कि शायद ये उसी से जुड़ा हुआ हो सकता है। इसलिए 7 जुलाई को वो ये मलबा लेकर रॉसवेल के शेरिफ के पास गया। ये मामला तुरंत सेना के अधिकारियों के ध्यान में आया। रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विलियम ब्लैंचर्ड ने जांच शुरू कर दी। अगले ही दिन सेना की तरफ से एक बयान जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि उड़ने वाली डिस्क की अफवाहें सच निकली है और सेना को एक फ्लाइंग डिस्क मिल गई है। यानी ऐसा लग रहा था कि अमेरिका की सेना के पास यूएफओ का सबूत आ गया है। लेकिन सिर्फ एक दिन बाद ही सेना ने अपना बयान बदल दिया। उन्होंने कहा कि जो मलबा मिला था वो असल में एक मौसम मापने वाले गुब्बारे बैलून का था। इसके साथ एक फोटो भी जारी की गई, जिसमें मेजर मार्सेल उस गुब्बारे के टुकड़ों के साथ दिखाई दे रहे थे। इसके बाद ये खबर धीरे धीरे ठंडी पड़ गई। मीडिया ने मान लिया कि ये यूएफओ नहीं बल्कि एक साधारण वेदर बैलून था और लोगों की दिलचस्पी भी खत्म हो गई। लेकिन 1970 के दशक के अंत में फिर से अफवाहें फैलने लगी कि न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक एलियन स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ था। कहा गया कि बिजली गिरने से ये यूएफओ गिर गया और उसके अंदर मौजूद एलियन मर गए। 1980 में मेजर मार्सेल ने द रॉसवेल इंसिडेंट नाम की किताब लिखी और दावा किया कि जो मलबा उन्होंने देखा था वह इस धरती का बना हुआ नहीं था। इसके बाद रॉसवेल घटना और ज्यादा मशहूर हो गई। कई नई थ्योरी सामने आने लगी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उस दुर्घटना में एक जिंदा एलियन मिला था और अमेरिका की सेना ने उसे एक गुप्त बेस में कैद करके रखा हुआ है। कुछ लोग तो आज भी मानते हैं कि उस एलियन पर गुप्त प्रयोग किए जा रहे हैं और ये सब हो रहा है एक रहस्यमय जगह पर, एरिया 51। अब सवाल उठता है कि आखिर एरिया 51 है क्या? एरिया 51 असल में अमेरिका की एक अत्यंत गोपनीय सैन्य सुविधा है जो नेवाडा के रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित है। ये शहरों से कई मील दूर है और यहां बिना अनुमति के जाना या अंदर घुसना सख्त मना है। बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं जिन पर लिखा होता है कि यहां फोटो लेना मना है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर घातक बल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए लोगों के मन में हमेशा सवाल रहता है कि आखिर अंदर ऐसा क्या है। 2019 में इस जगह को लेकर एक अजीब घटना हुई। मशहूर पॉडकास्टर जो रोगन ने अपने शो में बॉब लजार को बुलाया। बॉब लजार वो व्यक्ति है जिसने दावा किया था कि उसने एरिया 51 में काम किया है और वहां एलियन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च की है। उसने कहा कि उसने हैंगर के अंदर एक फ्लाइंग सॉसर देखा था और उसका काम उस एलियन टेक्निक को समझना था ताकि इंसान उसे कॉपी कर सके।
ये पॉडकास्ट सुनकर एक कॉलेज छात्र मैटी रॉबर्ट्स को एक अजीब आइडिया आया। उसने सोचा कि अगर बहुत सारे लोग मिलकर एरिया 51 पर धावा बोल दे तो सरकार उन्हें रोक नहीं पाएगी और सच्चाई सामने आ जाएगी। उसने फेसबुक पर एक मजाकिया इवेंट बनाया, स्टॉर्म एरिया 51, दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। इसमें लोगों को 20 सितंबर 2019 को सुबह 3 बजे एरिया 51 के पास इकट्ठा होने के लिए कहा गया। पोस्ट में मजाक मजाक में लिखा गया था कि अगर सेना गोली चलाए तो लोग नारुतो रन करके गोलियों से बच सकते हैं। ये साफ साफ एक मजाक था, लेकिन इंटरनेट पर लोग इसे गंभीरता से लेने लगे। अगस्त के अंत तक लगभग 20 लाख लोगों ने इस इवेंट में आने की पुष्टि कर दी। जब मैटी रॉबर्ट्स ने देखा कि उसका मजाक इतना बड़ा बन गया है तो वो खुद डर गया। उसने कहा कि उसने ये पोस्ट सिर्फ वीडियो गेम खेलते समय मजाक में बनाई थी। यहां तक कि FBI भी उससे पूछताछ करने पहुंच गई। असल में एरिया 51 तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पूरी तरह रेगिस्तान में है। वहां सिर्फ एक छोटा सा गांव है, रेचल, जिसकी आबादी 2019 में सिर्फ 54 लोगों की थी। ये इलाका इतना सुनसान इसलिए है क्योंकि एरिया 51 अमेरिका की सबसे बड़ी सरकारी नियंत्रित जमीन नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज के अंदर आता है। पास ही एक और सैन्य इलाका है जहां 1950 से 1990 के बीच अमेरिका ने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था, इसलिए ये पूरा क्षेत्र बेहद गोपनीय रखा गया। एरिया 51 की असली कहानी दरअसल शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर से जुड़ी हुई है, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा थी। 1950 के दशक में यहां अत्यंत गुप्त जासूसी विमानों का परीक्षण किया जाता था। सबसे प्रसिद्ध विमान था U-2 स्पाई प्लेन, जो बहुत ऊंचाई पर उड़ सकता था और सोवियत संघ की जासूसी कर सकता था। बाद में और भी तेज विमान बनाया गया, SR-71 ब्लैकबर्ड, जो लगभग 3400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता था और इतनी ऊंचाई पर उड़ता था कि उसे गिराना लगभग असंभव था। इन विमानों का परीक्षण बेहद गोपनीय था, इसलिए CIA ने UFO वाली अफवाहों को पूरी तरह खत्म भी नहीं किया, क्योंकि अगर लोग ये मान लें कि आसमान में दिखने वाली अजीब चीजें एलियन है, तो कोई ये नहीं सोचेगा कि वे असल में अमेरिका के गुप्त सैन्य विमान हैं। बाद में 1994 में अमेरिकी एयरफोर्स ने बताया कि रॉसवेल में जो मलबा मिला था वह वास्तव में प्रोजेक्ट मोगुल नाम के एक गुप्त निगरानी गुब्बारे का हिस्सा था, जो सोवियत परमाणु परीक्षणों की आवाज पकड़ने के लिए बनाया गया था। 2013 में CIA ने पहली बार आधिकारिक रूप से एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार किया और उससे जुड़ी कई गोपनीय फाइलें सार्वजनिक की। इन दस्तावेजों से पता चला कि यहां मुख्य रूप से नए सैन्य विमानों का परीक्षण किया जाता था। आज भी एरिया 51 एक सक्रिय सैन्य परीक्षण स्थल है, जहां अगली पीढ़ी के विमान विकसित किए जाते हैं। इसलिए ये जगह आज भी आम लोगों के लिए बंद है। अगर कोई बिना अनुमति वहां घुसने की कोशिश करता रहे तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि आज एरिया 51 एलियन की कहानियों की वजह से एक पर्यटन आकर्षण भी बन चुका है और नेवादा राज्य ने पास के हाईवे का नाम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे तक रख दिया है। लेकिन सच्चाई यही है कि एरिया 51 एलियंस का बेस नहीं, बल्कि एक बेहद गोपनीय सैन्य परीक्षण केंद्र है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे और रहस्यमय विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।